जय हिंद। स्वागत है आप सबों का बीसीसी क्लासेस में। आज हम सब झारखंड बोर्ड के क्लास 8 के हिंदी क्वेश्चंस पेपर के सही आंसर देखेंगे। तो आइए, कुल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का सही जवाब इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। तो पहला प्रश्न है, पुस्तकें हमें देती हैं, तो गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान और जानकारी, यानी ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, घूमने से हमें क्या मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा अनुभव, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत के पश्चिम में क्या है, तो रेगिस्तान समुद्र, यानी कि ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज से परिचित होते हैं, संस्कृति से, सभ्यता से, विविधता से, इनमें से सभी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी इनमें से सभी से। पांचवा प्रश्न है, उत्तर का विलोम शब्द क्या होगा, तो दक्षिण, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों के लिए सही उत्तर इन काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके देना है। तो अगला छठा प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो इसमें पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाती डालियां सी बहा अपनी, यानी कि इसमें पूरी तरह से पेड़ के बारे में बताया गया है। यानी इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा इन काव्यांश का, पेड़, यानी ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है, तो छां देती है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं, तो विशुद्ध प्राण वायु प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमें किससे प्राण मिलता है, तो विशुद्ध वायु से हमें प्राण मिलता है, यानी ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, उपवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बगीचा, बाग, वाटिका, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के लिए सही विकल्प जो चुनना है, यानी ये व्याकरण के दिए हुए प्रश्न सब हैं। 11 से 20 तक व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 11वां प्रश्न है, अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सही संधि विच्छेद उच्चारण का क्या होगा, उत्तरजोड़ चारण, यानी कि इसका ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सम्मान का विलोम बताइए। तो सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पुत्री, बेटी, पौत्र, ये सब नहीं होंगे, यानी बेटा होगा, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। 15वां प्रश्न है, अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या है, अभी उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, आई प्रत्यय से बना हुआ है। तो कौन सा आई जो है यहाँ पर प्रत्यय से बना हुआ है, तो पढ़ाई, यानी कि इसमें आई आता है, प्रत्यय पीछे आते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ाई, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। सेनापति में कौन सा समास है, तो सेनापति में तत्पुरुष समास होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। टोकरी में रसीले आम रखे हुए हैं, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, तो विशेषण रसीले हो जाएंगे, यानी 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी कि रसीले। 19वां प्रश्न है, मिद्दू खाली जगह राखल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। तो कारक चिन्ह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कारक चिन्ह से। तो कारक चिन्ह यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ने, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मिद्दू ने राखल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे। अगला 20वां प्रश्न देखते हैं, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो बहुत पछताना, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 21 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का सही उत्तर इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धरा के कई सपूतों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनमें से 2 थे मरांग गोम की जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू रामनारायण सिंह। तो 21वां प्रश्न में पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि झारखंड के 2 सपूत। 22वां प्रश्न है, हमारी शासन व्यवस्था की नींव है, तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान, यानी कि ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, मरांग गांव के किन्हें कहा गया है, तो जयपाल सिंह मुंडा को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 24वां प्रश्न है, सन 1946 में किसका गठन हुआ, तो संविधान सभा का, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा।
25वां प्रश्न है सपूत का विलोम क्या होगा? तो कपूत, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता था? तो माँ की सेवा के लिए, यानी कि ऑप्शन 1 2 इसका सही आंसर होगा। 27वां प्रश्न है लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया? तो रुपया दिया, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। और कितने रुपये दिए ये सब आप सब कमेंट बॉक्स पर लिख करके हमें बताएंगे। 28वां प्रश्न है हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो संगति का, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? औषधि के समान है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाशियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे? तो दिमाग को आराम देने के लिए, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 31वां प्रश्न है बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? कहाँ थे, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? तो पद्मा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था? तो पश्चिम की ओर था, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 34वां प्रश्न है बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था? तो दुश्मन समझ रहा था, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो धैर्य दृढ़ इच्छा शक्ति लगन इनमें से सभी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 36वां प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 36 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का सही उत्तर इन काव्यांश को पढ़ करके देना है, यानी पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उपर्युक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो पथ की पहचान से ली गई है। 37वां प्रश्न है कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है? तो पथ की पहचान करने को कहा है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है बटोही का क्या अर्थ होगा? यात्री पथिक राही, तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 39वां प्रश्न है कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं? तो पदचिन्ह, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 40वां प्रश्न है उपर्युक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो राह में आगे बढ़ने की संदेश देना चाहते हैं, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? तो वीर सैनिक का, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 42वां प्रश्न है पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? तो अपने भाग्य पर, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया? तो भरत को, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 44वां प्रश्न है श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी? तो राय धर्म का पालन करने की सलाह दी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 45वां प्रश्न है तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 46वां प्रश्न है किस कविता में प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया है? तो उस पर कविता का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यानी ऑप्शन 3 इसका सही होगा। 47वां प्रश्न है रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती हैं? तो प्रदूषित होने के कारण, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 48वां प्रश्न है तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है? तो रामचरित मानस से ली गई है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 49वां प्रश्न है डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे? तो बूढ़ी औरत को, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न है डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो अंधविश्वास को, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। बीसीसी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत